Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Grade 4th. Hope you must be in good health. Dear students, today we will solve question number 8 of exercise 3A on page number 59. Question number 8 is write the following fractions in ascending order. Students, आपको ascending order के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे पास ascending order क्या होता है. तो आप काउंट डाउन 3 में पढ़ के आ चुके हैं कि असेंडिंग ऑर्डर के बारे में, कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ. ठीक है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन. छोटे नंबर से बड़े नंबर्स की तरफ हम बढ़ रहे होते हैं. ठीक है, और हमें इस क्वेश्चन में हिंट भी गिवन है, फाइंड अ कॉमन डिनोमिनेटर. ठीक है, कह रहे हैं कि इन फ्रैक्शंस को आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखें और आप कैसे उनका कॉमन डिनोमिनेटर फाइंड करके जो है आप ये लिख सकते हैं फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में. ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें इसका मेथड क्या होगा, हम किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. पार्ट नंबर ए है इसका 4/5, 7/10, 9/20. स्टूडेंट्स, दीज आर 3 डिफरेंट फ्रैक्शंस. दीज आर द फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स. ठीक है, ये ऐसी फ्रैक्शंस हैं जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं. तो ऐसी फ्रैक्शंस में हमें बताना कि कौन सी फ्रैक्शन स्मॉलर है, ग्रेटर है, मुश्किल हो जाता है जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट हों. अगर इनके डिनोमिनेटर्स हम सेम बना देते हैं तो फिर हमारे लिए ईजी हो जाता है बताना कि कौन सी फ्रैक्शन स्मॉलर है और कौन सी ग्रेटर है. ठीक है, तो अब देखें हमने क्वेश्चन नंबर 7 में कल जैसे किया था, इसमें हमने यही बताना था कि इन दोनों फ्रैक्शंस में कौन सी स्मॉलर है कौन सी ग्रेटर है. तो हमने क्या किया था, उनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाया था. ठीक है, और डिनोमिनेटर्स को सेम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं. हमें कैसे पता चलेगा कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इन तीनों के डिनोमिनेटर्स में हम बनाएं. ठीक है, तो एक तो ये है कि हम एलसीएम से हमें पता चल जाएगा कैसे, और दूसरा ये कि हम तीनों की डिनोमिनेटर्स में देखें जो सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पर वो कौन सा है, 20. तो इन दोनों को हम देखें क्या हम इनको 20 बना सकते हैं. तो बिल्कुल देखें 5 के टेबल में 20 आता है 5 4 टाइम्स, यानी 4 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ. इसी तरह 10 को देखें हम 20 बना सकते हैं 10 2 टाइम्स, फिर 2 से डिनोमिनेटर नोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेंगे. एक तो ये है, आपको जो इजी लगे आप वो करें. ठीक है, और एलसीएम जब हम लेंगे तब भी एलसीएम सेम ही आएगा जो इनमें बड़ा नंबर है. ठीक है, तो जब हम एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स का 5, 10 और 20 का, ये देखें 5, 10 और 20 का, इन तीनों का डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम लेंगे. जब हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेना आपको आता है, आप सीख चुके हैं. एलसीएम भी क्या आया, 20 आया. ठीक है, अब हमने क्या करना है, वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर ऑफ दीज 3 फ्रैक्शन इज़ 20. तीनों के डिनोमिनेटर में हमें क्या बनाना है, 20 बनाना है. एक तो ऑलरेडी है वो क्या होगा, सेम रहेगा, उसको हम नहीं छेड़ेंगे. ठीक है, इन दोनों को 20 बनाना है. ठीक है, तो हमने यहाँ पर सोल्यूशन में कैसे करेंगे, हम सोल्यूशन में हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ दिस 5, 10 एंड 20 इज़ 20. तीनों का एलसीएम जब हमने लिया, एलसीएम हम लेते किसका है, डिनोमिनेटर्स का, याद रखना है. अच्छा, नोमिनेटर्स का नहीं. तो तीनों का डिनोमिनेटर्स का जब हमने एलसीएम लिया वो क्या आया, 20 आया. यहाँ पर हमने साथ किया हुआ है. ठीक है, 20 आया. अब हमने क्या करना है, एक का तो ऑलरेडी है 20, उसको तो हमें ज़रूरत नहीं है, वो सेम रहेगा. इन दोनों को हमने 20 बनाना है. 4/5 को पहले हम लेंगे. अब हमें पता है 5 के टेबल में 20 आता है, 4 टाइम्स आता है, इसलिए हम क्या कर लेंगे, 4 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो मस्ट नोमिनेटर को भी करना पड़ेगा. ठीक है, ये मैथ्स का रूल है, जो काम हम डिनोमिनेटर में कर रहे हैं मस्ट वही काम हमें नोमिनेटर में भी करना है. ठीक है जी, तो 4 से हमने जब मल्टीप्लाई कर लिया हमारे पास बन क्या गया, 4 4 टाइम 16, 5 4 टाइम 20, 16/20 आ गया. अब दूसरी फ्रैक्शन है वो 7/10 है, इसको भी हमने क्या बनाना है, 20. तो हमें पता है 2 टाइम्स अगर हम कर लें तो वो हो जाएगा 20. तो 7 2 टाइम्स 14, 10 2 टाइम्स 20, 14/20 आ गया. और 9/20 को हम क्या लिखेंगे, विल रिमेन दी सेम, ये सेम ही रहेगा, इसे ज़रूरत नहीं है चेंज करने की. अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन में हमें क्या कहा है कि इन फ्रैक्शंस को आप क्या करें, असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, यानी कि छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ. ठीक है, तो हम पहले ये जो फ्रैक्शंस हमने बनाई इनको हम देख लेते हैं. एक है 16/20, 14/20 और 9/20. सबसे छोटा इनमें नंबर, सबसे छोटी फ्रैक्शन इनमें कौन सी होगी, 9/20 वाली. 9 छोटा है ना, अब नोमिनेटर्स को देखेंगे, 9 छोटा है, फिर 14 है, फिर 16 है, तो इसलिए हमने 9/20, 14/20 और 16/20 इस तरह हमने ये लिख लिया. ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर है. ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो वो है जो हमने एलसीएम
लेने के बाद इनके डिनोमिनेटर्स को सेम बना के लिखा। ये तो वो हैं, एक्चुअल तो वो हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो पहले हमने ये वाली लिख ली, अब हम जो क्वेश्चन में गिवन थी फ्रैक्शंस उनको करेंगे। अब देखें 9/20 वो तो वही था जो गिवन था, उसको हमने चेंज नहीं किया, तो 9/20 पहली है तो उसको उसी तरह लिखें। दूसरी है 14/20, तो 14/20 किसका आया था? 7/10 का। 14/20 की जगह आप क्या लिखेंगे? 7/10। फिर तीसरी है हमारे पास 16/20, तो 16/20 किस फ्रैक्शन का आंसर में हमें मिला था? फाइनल जो आंसर मिला था वो किसका था? 4/5 का, तो हमने 4/5 लिखा। दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी है स्टूडेंट्स 5/6, 4/9 एंड 13/18। अब देखें यहाँ पर भी सबसे बड़ा जो डिनोमिनेटर है, अब आपको पता है 3 फ्रैक्शंस गिवन है और कहा गया है इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखें। असेंडिंग ऑर्डर हमें पता है क्या होता है जी, कि हम छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो अब हमने इन फ्रैक्शंस को बताना है, लेकिन हम इनको इस तरह नहीं बता सकते। जब अगर इनकी डिनोमिनेटर सेम हो जाएं सबके, फिर हमारे लिए इजी हो जाएगा बताना कौन सी फ्रैक्शन छोटी है, कौन सी उससे बड़ी है, कौन सी उससे बड़ी है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है। तो देखें डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा नंबर जो है वो क्या है? 18 है। तो देखें क्या आप इस 6 और 9 को भी 18 बना सकते हैं? जी, 6 के टेबल में 18 आता है 3 टाइम्स, 9 के टेबल में 18 आता है 2 टाइम्स, तो आप उस तरह भी कर सकते हैं। और हमारी जो बुक में मेथड जो गिवन है वो है LCM लेके करने वाला। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको दूसरा ये बता रही हूँ क्योंकि आपका कंसेप्ट ये भी हो कि इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट LCM जब हम लेंगे 6, 9 और 18 का, जब हमने LCM लिया तो 2 3 6, 6 3 18 ही आया। ठीक है, तो LCM ऑफ 6, 9 एंड 18 इज़ 18। LCM हम किसका लेते हैं? डिनोमिनेटर्स का। ठीक है, 2 फ्रैक्शन हों तो दोनों के डिनोमिनेटर्स का LCM, 3 फ्रैक्शंस हैं तीनों के डिनोमिनेटर्स का LCM, अगर 4 हैं तो चारों के डिनोमिनेटर्स को लेके LCM लेंगे। ठीक है, अब जी देखें पहली हमारे पास है 5/6। ठीक है, 5/6 है, इसको हम 18 बना सकते हैं अगर हम 3 से मल्टीप्लाई, 6 3 18 होता है ना। तो जो काम हम डिनोमिनेटर में कर रहे हैं मस्ट वो नोमिनेटर में भी करना है। तो हमारे पास 15/18 आ गया। 4/9 है, 9 को हम 18 बना सकते हैं 2 टाइम्स, डिनोमिनेटर को 2 से करेंगे तो मस्ट नोमिनेटर को भी करेंगे, तो 8/18 आ गया। और तीसरी जो है वो है 13/18। ठीक है स्टूडेंट्स, 13/18 विल रिमेन दी सेम, ये हम लिखेंगे इसके आगे कि ये सेम ही रहेगा, इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लिख रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर इनका, जो कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि आप इन फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में लिखें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखें हमारे पास 15/18 है, 8/18 है, 13/18 है, तीनों के डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। अब हमारे लिए ईजी है बताना। ठीक है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 8, फिर 13 और फिर 15। तो पहले 8 वाले को लिख लें, फिर 13 वाले को और फिर 15 वाले को। स्टूडेंट्स ये तो हमने LCM लेने के बाद इनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाने के बाद हमने लिखी, लेकिन एक्चुअल फ्रैक्शंस तो वो हैं जो कि क्वेश्चन में गिवन हैं। तो अब आप देखें 8/18 किसके आंसर में आया था? 4/9 के, तो सबसे पहली फ्रैक्शन क्या होगी? 4/9। दूसरा 8 के बाद कौन सी है? 13 वाली है। 13 जो है वो इसी तरह गिवन थी हमें क्वेश्चन में, उसको हम उसी तरह लिख लेंगे। उसके बाद है 15/18 जो तीसरी हमने लिखी, वो किसके आंसर में आई थी? 5/6 के। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरह से। इसी तरह आप इसका पार्ट नंबर C करेंगे 3/9, 5/6 एंड 2/3। अब देखें स्टूडेंट्स, हम 9, 6 और 3 का LCM लेंगे। ठीक है, आप LCM लेते हुए यहाँ पर 3, 6, 9 भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आंसर आपका ठीक आएगा। अगर नंबर्स का ऑर्डर चेंज हो जाता है, फ़र्क मल्टीप्लिकेशन पे नहीं पड़ता, ये आप काउंट डाउन 3 में सीख चुके हैं। अब देखें LCM यहाँ से हमारे पास क्या बना? 2 × 3 क्या है? 2 3 6, 6 3 18 आया। अब हमने क्या करना है? तीनों के डिनोमिनेटर्स में क्या बनाना है? 18। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने 9 को हमें पता है अगर हम 9 को 2 टाइम्स करें तो 18 आएगा, 6 को अगर हम 3 टाइम्स लें तो 18 आएगा, और 3 को अगर 6 टाइम्स लें तो 18 आएगा। अब आपका कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो चुका है। तो अब ये आप एक दफ़ा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, फिर आगे का काम आप खुद ब खुद करते जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने इनको क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब असेंडिंग ऑर्डर में आप सबसे पहले छोटा नंबर 6 था, फिर 12 और फिर 15, उस तरह हमने लिखा। अब 6/18 जो है वो आया था 3/9 के आंसर में आया था, वो लिखेंगे आप 3/9।
फिर 12/18 के आंसर किसके आंसर में आया था 2/3 में, और 15/18 किससे आया था 5/6 से। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। दिस इज़ द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दीज फ्रैक्शंस। ठीक है, पार्ट नंबर डी है 11/16, 5/8 और 3/4। 16, 8 और 4 इनका आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। वैसे आप देखें तीनों में सबसे बड़ा नंबर 16 है। क्या हम 8 को 16 बना सकते हैं? बिल्कुल, 2 टाइम्स। क्या हम इस 4 को 16 बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, 4 टाइम्स 16। तो आप उस तरह से भी आपको पता है कि हमारे पास ये 16 बनेगा, और एलसीएम जब आप लेंगे तब भी हमारे पास ये 16 ही आएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। ये फैक्टर्स हमने लिख के एलसीएम निकाला, 16 आया। अब हमने क्या करना है, ये तो सेम रहेगा, इन दोनों को हमने 16 बनाना है। तो एलसीएम ऑफ 11/16, 5/8 एंड 3/4 इज़ 16। 11/16 जो पहली फ्रैक्शन है विल रिमेन दी सेम। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं करना। दूसरी है 5/8। वी हैव टू मेक दिस 8 16। इस 8 को हमने 16 बनाना है, तो 2 टाइम्स हम करेंगे, तो मस्ट नॉमिनेटर को भी करेंगे। 10/16 आया। अब 4 को 4 टाइम्स करेंगे, 16 हो जाएगा। अब हमने इसका क्या लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर जब आप देखेंगे तो आप देखें एक के नॉमिनेटर में 11 है, एक 10 है और एक 12 है। तो सबसे पहले क्या आएगा, 10, फिर 11 और फिर 12। तो 10, 11, 12 वाली फ्रैक्शंस हमने लिख ली। अब जो है 10/16 हमें किसके आंसर में मिला था, 5/8 के, तो वो हमने लिखा। फिर 11/16 तो इसी तरह गिवन था वो उसी तरह, और 12/16 जो है वो हमें 3/4 के आंसर में मिला था। तो आपने ये लिखना है, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर होगा आपका। पार्ट नंबर एफ में इसके बाद आपको करा देती हूँ डी के बाद ई आप खुद करेंगे। ठीक है, एफ मैं आपको करा रही हूँ जी 10, 4 और 20। अब देखें सबसे बड़ा नंबर डिनोमिनेटर में कौन सा है, 20। 10 को हम 20 बना सकते हैं, और ये क्या है 4 के टेबल में भी 20 आता है, 5 टाइम्स आता है। ठीक है, उस तरह से भी हमें पता चल गया, और जब हमने एलसीएम लिया तब भी वही बड़ा नंबर आया 20। अब हमने क्या करना है, वी हैव टू मेक दीज टू डिनोमिनेटर 20। इन दोनों को हमने 20 बनाना है। एलसीएम ऑफ 3/10, 1/4 एंड 7/20 इज़ 20 ही आया है एलसीएम। ठीक है, अब 3/10 को आप लें, 10 को आपने 20 बनाना है, 2 टाइम्स आप करेंगे। नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को 2 टाइम्स कर लें। 1/4 है, 4 को 5 टाइम्स कर लेंगे आप, 5/20 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है देखें हमारे पास जो है 7/20 जो है वो तो सेम ही रहेगा, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 7/20 विल रिमेन दी सेम। नाउ इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो हमारे पास पहले आएगा 5/20, फिर 6/20, फिर 7/20। 5 छोटा है ना, फिर 6, फिर 7। हम असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं इसलिए। अब 5/20 जो है वो किसके आंसर में मिला था हमें, 1/4 के। 6/20 आया था 3/10 के आंसर में, और 7/20 जो है वो क्या है, सेम ही रहा था हमारे पास, उसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर है इन 3 फ्रैक्शंस का। ठीक है, EGH विल बी योर होमवर्क।